गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोगों का बेटा है पाठ एकादशः पाठः, यानी कि 11वां पाठ है आपका, और पाठ का नाम है प्रजातंत्रम। तो ये चीज़ आप प्रजातंत्र शब्द से परिचित होंगे, इसके बारे में आपने सामाजिक विषय में पढ़ रखा होगा, लेकिन आज आप इस विषय पर संस्कृत में थोड़ा पढ़ोगे। प्रजातंत्रम लोकतंत्रम अपि कथ्यते। प्रजातंत्र को लोकतंत्र भी कथ्यते माने कहा जाता है। प्रजा भी प्रजानां प्रजार्थम च शासनम एव प्रजातंत्रम। प्रजा के द्वारा प्रजा का, प्रजा भी माने प्रजा के द्वारा, प्रजानां प्रजा का, और प्रजार्थम प्रजा के लिए। तो प्रजा के द्वारा प्रजा का, प्रजा के लिए शासन ही, एव माने ही प्रजातंत्र है। तो प्रजातंत्र क्या है? प्रजा के द्वारा है। कैसे द्वारा है? आप देखते हैं कि जैसे जब वोट पड़ते हैं, चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, तो प्रजा ही तो चुनती है, तो इसलिए प्रजा के द्वारा हो गया। और प्रजा के लिए ही चुनती भी वो अपने लिए ही है कि हमारा नेतृत्व करेंगे, ये हमारी बात को वहाँ तक पहुँचाएंगे और हमारी ज़रूरतों को समझेंगे। ठीक है। आधुनिक युगे प्रजातंत्रस्य बहुविकसितं स्वरूपम दृश्यते। आधुनिक युग में प्रजातंत्र का बहुत विकसित स्वरूप जो है वो दिखाई देता है। दृश्यते माने दिखाई देता है। तो आधुनिक युग में प्रजातंत्र का बहुत विकसित स्वरूप दिखाई देता है। प्रजातंत्र विधानस्य विकासः प्रधानतः इंग्लैंड देशवासी भी मध्य युगे संपादितः। प्रजातंत्र विधान का विकास प्रधान रूप से क्या हुआ था? इंग्लैंड देशवासी जो थे उनके द्वारा मध्य युग में संपादित किया गया था। तो इसकी शुरुआत एक तरह से कहाँ से की गई थी? मुख्य रूप से इंग्लैंड देशवासियों के द्वारा की गई थी और मध्य युग में संपादित की गई थी। किंतु विश्वस्य प्रायशः सर्वेषु देशेषु पुरापि प्रजातंत्रस्य बीज रूपेण किंचित विकसित रूपेण च सर्वत्र प्रतिष्ठम आसीत्। किंतु विश्व के प्रायः सभी देशों में पुरापि प्राचीन काल में भी पहले भी प्रजातंत्र का बीज रूप या कहीं कहीं विकसित रूप भी सर्वत्र प्रतिष्ठित था। सब जगह था। ऐसा नहीं है कि केवल उसी से शुरुआत हुई, मुख्य रूप से कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं या तो बीज रूप में या फिर विकसित रूप में सर्वत्र प्रतिष्ठित था। इति निसंदिग्धम एव, ऐसा निसंदेह है, मतलब इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सुसभ्य अर्धसभ्य च पुरा प्रजातंत्र विधिना स्वजातेः समाजस्य वा शासनम कुर्वन्ति स्म। तो जो सुसभ्य लोग थे या जो अर्धसभ्य लोग थे, वो जो थे वो पुरा यानी प्राचीन काल में भी पहले भी प्रजातंत्र विधि से स्वजाते अपनी जाति पर अथवा अपने समाज का पर क्या करते थे? शासन करते थे। जहाँ पे इसमें लगा होता है इसका मतलब थे, यानी ये पास्ट टेंस की ये लंग लकार की क्रिया बन जाती है भूतकाल की। ठीक है। अधुनापि वन प्रदेशवासिनः ग्रामवासिनः शिल्प व्यवसायिनश्च प्रजातंत्र विधिना अंशतः स्वकीयं शासनं स्वतः कुर्वन्ति। तो आज भी अधुनापि आज भी वन के जो प्रदेशवासी होते हैं या जो ग्रामवासी होते हैं या जो शिल्प व्यवसायी होते हैं, तो ये जो है प्रजातंत्र विधि से अंशतः अपना शासन स्वतः ही करते हैं। भले ही पूर्ण रूप से नहीं करते हैं, लेकिन आंशिक तौर पर करते हैं, पर करते हैं। कौन कौन लोग? जो वनवासी होते हैं, ठीक है, जो बंजारे वगैरह होते हैं, उनका अपना एक वो होता है ना, उसमें ये चुनते हैं अपना लीडर, तो वो भी तो एक तरह से वही हो गया। या ग्रामवासी आप देखते हैं प्रधान चुनते हैं, इसी तरह से बताया गया है। ठीक है। प्रजातंत्रे बहवा गुणा सन्ति। प्रजातंत्र में बहुत से गुण हैं। यथा ही प्रत्येकः जना सर्वोच्च पदम प्राप्तुम अर्हति यदि सा योग्यो भवेत्। इसमें क्या क्या गुण हैं उसमें बताया, जैसे कि कोई प्रत्येक जो व्यक्ति होता है इसमें सर्वोच्च पद को, जो सबसे ऊंचा पद होता है, उसको प्राप्त कर सकता है। प्राप्तुम अर्हति, प्राप्त कर सकता है, यदि वह योग्य हो, यदि सा योग्यो भवे, यदि उसमें योग्यता है, तो वो जो सबसे ऊंचा पद होता है हमारे देश का, वह भी प्राप्त कर सकता है।
अतएव स्वस्मिन् योग्यता आधेया इति विचारः सर्वेषाम् अभ्युदयाय प्रवर्तते। इसलिए हमें स्वयं में योग्यता धारण करनी चाहिए। स्वस्मिन् योग्यता, अपने अंदर योग्यता को धारण करना चाहिए। ऐसा विचार इति विचारः, ऐसा विचार सर्वेषाम, सभी के, अभ्युदयाय यानी कि उन्नति के लिए होता है। अन्येषु शासन तंत्रेषु शासन सत्ताधिकारिणो भय कारणम भवन्ति। जो अन्य शासन तंत्र होते हैं उनमें जो शासन का सत्ताधिकारी होता है वे भय का कारण होते हैं, लोग उनसे भयभीत रहते हैं। न तथा प्रजातंत्र, लेकिन वैसा प्रजातंत्र में नहीं होता। यहाँ पे ये सारी उसकी अच्छाइयाँ बता रहे हैं कि क्या क्या उसमें गुण है प्रजातंत्र में। सर्वोच्च शासन अधिकारी मया निर्वाचितः, जो सबसे ऊंचा शासन अधिकारी है वो मया माने मेरे द्वारा, निर्वाचित माने चुना गया है। इति विचारेण, ऐसे विचार से भयस्य सर्वथा दूरे अवस्थानम भवति। इस विचार से, ऐसे विचार से भय का सर्वथा, भय जो होता है, डर जो होता है वो दूर रहता है। ते निरर्थकम शासनात् न बिभ्यति, वे जो हैं व्यर्थ ही शासन से नहीं डरते हैं, क्योंकि उनमें ये चीज़ होती है ना कि चुना तो हम ही ने है, तो इसलिए वो डरते नहीं हैं। वयमेव स्वकीय देशे सुशासनस्य व्यवस्थापका इति भवति आनंद कारणम। और फिर एक क्या इसमें रीज़न बताया है कि हम ही स्वकीय देशे, अपने देश में, सुशासनस्य, अच्छे शासन का जो सुशासन है उसके व्यवस्थापक हैं, अर्थात जो अच्छा शासन है वो हमारे ही कारण है। इति भवति आनंद कारण, इससे क्या होता है, हमें आनंद का कारण बन जाती है ये चीज़। हमें बड़ी खुशी होती है कि जो भी एक अच्छा शासन, हमने अच्छा शासक चुना है तो उसके कारण हम ही हैं, क्योंकि हम ही ने बनाया है इसको। और कुशासनम चेद, और यदि कुशासन हो जाए, मान लीजिए कि गलत व्यक्ति चुन लिया जाए, तो वयमेव कारणम अस्येति, और हम ही इसका भी कारण है। अगर अच्छा है तो इसलिए खुशी होती है, लेकिन यदि कुशासन हो गया, कोई बुरा व्यक्ति हमने चुन लिया भूलवश, तो इसका कारण भी हम है। तस्य दूरीकरणम जनः कर्तुम शक्यति, तो जब कारण उसका हम है तो ठीक है, उसे दूर भी हम ही कर सकते हैं। दूरीकरणम जनः, जनता ही उसको दूर कर सकती है। ठीक है। प्रजातंत्रम बहुजनः कृतम शासनम भवति, प्रजातंत्र में बहुत लोगों के द्वारा किया गया शासन होता है, क्योंकि सभी लोग चुनते हैं ना इसमें। प्रजानाम प्रतिनिधिया, प्रजा के जो प्रतिनिधि होते हैं, तासाम सुखार्थम, उसके सुख के लिए, किसके, तासाम किसके लिए, उस प्रजा के सुख के लिए, सम्यक चेष्टन्ते, भली प्रकार से प्रयत्न करते हैं, चेष्टा करते हैं। प्रजानाम आवश्यकतायाः साक्षातम ज्ञानम कुर्वन्तः, प्रजा की आवश्यकताओं का साक्षात ज्ञान करते हैं। ते यथोचितम साधयन्ति, और फिर वो उसके उचित जो उसके लिए साधन होते हैं वो साधते हैं, साधन की व्यवस्था करते हैं। बहुजनः सभासु सम्यक विविच्य प्रजायाः कल्याणम कुर्वन्ति, और बहुत से लोग जो हैं सभाओं में सम्यक माने भली प्रकार से विवेचना करके, विचार करके, विवेचना करके प्रजायाः कल्याणम कुर्वन्ति, प्रजा का कल्याण करते हैं। विरोधी दल सदस्यानां समालोचनया तत्वता सत्य मार्गस्य अनुसंधानम भवितुम अर्हति, और विरोधी दल के जो सदस्य हैं उनकी समालोचना से जो तत्व से सत्य मार्ग का भी अनुसंधान होता है, क्योंकि विरोधी दल का भी, मान लीजिए कुछ गलत कर रही है सरकार, तो विरोधी दल जो है उस चीज़ की समालोचना करता है और वो उससे सत्य मार्ग का खोज हो जाती है, उससे सत्य की मार्ग की। प्रजातंत्र शासने कतिपय दोषा अपि सन्ति, अभी तक उन्होंने क्या बताए थे, प्रजातंत्र के सारे गुण बताए थे। अब इस वाले पैराग्राफ में दोष बता रहे हैं कि प्रजातंत्र शासन में कतिपय दोषा अपि सन्ति, कुछ दोष भी हैं। कतिपय मतलब कुछ, अपि माने भी, कुछ दोष भी हैं। अब सबसे पहला दोष वो क्या बता रहे हैं कि प्रथमम तावत अत्याधिकम व्यय साध्यम भवति, सबसे पहली बात ये दोष है, ये सबसे अधिक अत्यधिक व्यय साध्य, बहुत खर्चीला है ये प्रजातंत्र। और प्रजातंत्र शासनस्य निर्वहण, प्रजातंत्र को चलाने के लिए जो है वो बहुत अत्यधिक खर्चीला है। प्रतिनिधि नाम निर्वाचने, अब प्रतिनिधियों का जब निर्वाचन होता है, जब उनको चुना जाता है, तेषाम वेतने, अभी इनके सारे खर्चे बता रहे हैं। प्रतिनिधियों को जब हम चुनाव होता है तो बहुत खर्चा होता है बेटा, तो वो जनता की ही कमाई लगती है उसमें, इसलिए कह रहे हैं कि प्रतिनिधि नाम निर्वाचने, प्रतिनिधियों को चुनने में, ठीक है, तेषाम वेतने, फिर उनको वेतन भी दिया जाता है। और यात्रा आदि व्यय प्रदाने, फिर उनकी सारी यात्राएं वगैरह फ्री होती हैं, वो इधर उधर जो जाते हैं उस सबके में जब बहुत धन व्यय होती, बहुत सारा धन व्यय
होता है। दूसरा अवगुण और दूसरा दोष ये बता रहे हैं कि अचिरस्थायी भवति प्रजातंत्र शासन सूत्रम, और जो प्रजातंत्र शासन सूत्र होता है वो अचिरस्थायी होता है, लंबे टाइम तक के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो एक ये भी हो गई कि बार बार उतना खर्चा करना पड़ता है। और अर्ध शिक्षित देशेषु प्रजातंत्रस्य नाम मात्रम एव भवति। तीसरा सबसे बड़ा जो अवगुण बता रहे हैं वो ये है कि जो अर्ध शिक्षित देशों में प्रजातंत्र जो है वो नाम मात्र के लिए होता है, क्योंकि जो शिक्षित जनता होती है वो तो समझती है ना कि कौन सा सही है, उनको इतनी जल्दी भटका नहीं सकता, भ्रमित नहीं कर सकता कोई भी। लेकिन जो अर्ध शिक्षित होते हैं उनको अपने कर्तव्यों का अधिकारों के बारे में नहीं पता होता है, उनको आसानी से वो मूर्ख बना देते हैं। मिथ्या प्रचारेण भ्रांतः, और मिथ्या यानी झूठे प्रचार से भ्रमित प्रजा जो है वो अयोग्य प्रतिनिधीन विचिन्वन्ति। जो मिथ्या प्रचार होता है, जो झूठा प्रचार होता है कि ये ऐसा है वैसा है, खूब ना मतलब बढ़ा चढ़ा के चीज़, उससे भ्रमित जो प्रजा होती है वो अयोग्य प्रतिनिधियों को चुन लेती है। तो ये सारी उसकी कमियां बता दी उन्होंने, दोष बता दिए कि खर्चीला बहुत होता है, फिर खर्चे में बता दिए कि उनको चुनने में, उनके वेतन में, यात्रा आदि में, फिर ये ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलता। और जो अर्ध शिक्षित होते हैं उन देशों में ये केवल नाम मात्र के लिए होता है, क्योंकि जो मिथ्या प्रचार करते हैं, झूठे प्रचार से भ्रमित जनता जो होती है वो अयोग्य प्रतिनिधियों को चुन लेती है। भारतम एव एकः देशो यत्र विश्वस्य सर्वाधिका जनः प्रजातंत्र शासन सूत्रेण निबद्धा सन्ति। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ विश्व के सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा लोग जो हैं प्रजातंत्र शासन सूत्र से निबद्धा माने बंधे हुए, संति माने हैं। अतः प्रजातंत्र शासनस्य साफल्यम अस्मिन् देशे विशिष्टम महत्वम भजते। इसलिए प्रजातंत्र शासन का सफलता जो है इस देश में, अस्मिन् देशे, इस देश में विशिष्ट महत्व है उसका।